नमस्कार, आप सभी का फिर से विद्या सेंटर में स्वागत है। आज मैं फिर आप सबके लिए एक धमाकेदार वीडियो लाया हूँ जो कि पावर और इंडेक्स का है। आप सब जो है जल्दी से जुड़ जाइए, तब मैं शुरू करता हूँ क्लास। पावर और इंडेक्स का चैप्टर है। ये चैप्टर जो है ये भी इसको हम लोग ईजी मान लेते हैं कि बहुत ईजी चैप्टर, इसको क्या पढ़ेंगे, लेकिन यही क्या करता है कि इक्वेशन वाला रहता है, ज़्यादा इक्वेशन दे देता है एग्ज़ाम टाइम में और हम लोग को गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। देखिए पावर और इंडेक्स का। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। चलिए आप लोग देखिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, जुट जाता है। ए पावर एम टू द पावर एन है, तो ए का ए हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ए हो जाएगा और ये दोनों एक साथ मिल जाएगा, क्या होगा, एम एन हो जाएगा। ये देखिए ए पावर एम ए बाय ए एन है, मतलब ये डिवाइड में आ गया। डिवाइड में पावर क्या होता है, घट जाता है। मल्टीप्लाई में पावर क्या होता है, जुट जाता है। और जिसका भी पावर माइनस में आता है उसका वैल्यू ऊपर 1 हो जाता है। जिसका भी पावर क्या हो माइनस में आए उसका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 मान सकते हैं। जिसके ए टू द पावर माइनस एन है तो इसका क्या ऊपर पे 1 हो जाएगा और ए पे एन यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा। ए पावर 0 है, जिसका वैल्यू क्या हो गया, 1 होता है। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जिसका भी पावर 0 आए उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखिए एन रूट ए है तो क्या होगा, ए का ए हो जाएगा और रूट में जो भी है वो कहाँ चल जाएगा, बाय करके नीचे आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी रहेगा, इस पोजीशन पर जो भी रहेगा, रूट पे जो भी रहेगा कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। चाहे यहाँ पे 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, बड़ी कुछ भी रहे। देखिए एन रूट ए एम है तो पहले हम ए लिखेंगे और ये आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस पर पावर है तो ये कहाँ से चल जाएगा, ऊपर में चल जाएगा। देखिए 1/a है, इसके बदला हम लोग क्या कर सकते हैं, ए पावर माइनस एन लिख सकते हैं। इसके बदला क्या कर सकते हैं, वो ए टू द पावर ए पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। मतलब माइनस के बदला क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, अब ए पावर एम इक्वल टू ए पावर एन जो है, ये दोनों देखिए बेस बराबर है। जब बेस बराबर होता है तो ऊपर का क्या होता है, पावर भी बराबर होता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आया। देखिए अब चलिए मैथ पे चलते हैं। जब तक मैथ बनाइएगा तब आपका क्लियर होगा, जब तक मैथ नहीं बनाइएगा तब तक क्लियर होने का कोई उपाय नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तो नया बच्चा इस पर जुड़ेगा नहीं। ठीक है, मैं मोटिवेट नहीं हो पाऊँगा, फिर नया इस तरह से वीडियो मैं फिर नहीं ला पाऊँगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में कीजिए कहीं पे कुछ प्रॉब्लम अगर है तो फिर मैं उसको सुधार करूँगा। चलिए देखिए 5 पावर 3 5 पावर 2 1 to 5 पावर 2 दिया हुआ, इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसके बारे में करा। देखिए सब जगह मल्टीप्लाई किया हुआ। सबसे पहले बेस दोनों सेम है तो यहाँ भी हमको बेस को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना। जब तक बेस को बराबर नहीं कीजिएगा, देखिए पावर और इंडेक्स में क्या करना पड़ता है, बेस को बराबर करना पड़ता है। बेस को बराबर कीजिएगा तभी जाकर आपका बन पाएगा मैथ, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अगर बेस बराबर नहीं है तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने का आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा। वो भी एग्जाम में तो दिमाग और ओछपुछ रहता नहीं बना पाता। देखिए 5 पावर 3 है तो क्या कीजिएगा, 5 पावर 3 रहेगा आपका। 5 पावर क्या होगा आपका 2 होगा। 1 to 5 पावर 2 है तो क्या कीजिएगा, इसको 1 to 5 किसका होता है, 5 का पावर क्यूब होता है, ऊपर पे 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे 5 का पावर क्या होगा, 3 हो गया। 5 का पावर क्या होगा, 2 होगा और ये चल जाएगा बाहर में तो क्या होगा, 5 पावर कितना हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। ठीक है, सबका बेस देखिए सेम है। बेस जब सेम हो तो पावर आपस में क्या होता है, जुट जाता है। तो क्या क्या आ गया, 3 आ गया, +2 आ गया और +6 आ गया। कितना हो गया, 5 पावर 3 to 5 6 कितना हो गया, 11 हो गया आंसर। कुछ है, टाइम लगा बनाने में। इसको देखिए नेक्स्ट देखिए क्या करने के लिए बोल रहा है, इसको 4 है तो सबसे पहले देखिए यहाँ बेस सेम है, बेस यहाँ पे 2 तुमको बेस को लाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बेस को देखेंगे, बेस मेरा इक्वल होना चाहिए। तो 4 है तो क्या कीजिएगा, इसको 2 पावर 2 कीजिएगा। इसके पावर क्या 3.5 को रहने देते हैं और ये क्या है, देखिए रेशियो में है तो रेशियो कहाँ चल जाता है आपका, नीचे आ जाता है। तो ये 2 आएगा बाहर में तो क्या होगा, 2 बाहर आएगा, 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा आपका, 7 हो जाएगा। तो क्या होगा, 2 के पावर आपका 7 आ गया और नीचे आपका क्या है, 2 पावर क्या है आपका 5 है। देखिए बेस दोनों सेम है, बेस सेम है वो भी डिवाइड में, मैंने ऊपर बताया फॉर्मूला में बताया हूँ। जब क्या होता है मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम हो तो क्या होता है, आपस में ऐड हो जाएगा और डिवाइड में अगर आपका बेस सेम हो तो क्या होगा, आपस में वो घट जाएगा। तो क्या होगा, 2 लिखिएगा और 7 माइनस क्या कीजिएगा 5। तो 7 माइनस 5 क्या हो गया आपका, 2 पावर क्या हो गया 2 हो गया, इक्वल टू आप क्या कर सकते हैं 4 कर सकते हैं। 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 2m टू द पावर m है, मतलब इस तरह से ये देने वाला फंसाने वाला मैथ दिया। देखिए कोई बात नहीं, समझा रहे हैं हम। देखिए 2 लिख देंगे और m इंटू एम क्या होगा, m का क्या होता है स्क्वायर हो जाएगा
यहाँ 512 आपका लिखा हुआ, यहाँ आपका बेस 2 है तो यहाँ भी आपको 2 ही लाना पड़ेगा। जैसे लाइए, देखिए यहाँ पे 2 है, क्या कीजिए m पावर क्या कीजिए 2 रहने दीजिए। अब इस क्या होगा, इसको जब कीजिएगा तो क्या होगा आपका 2 2 जा 4 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 32 32 2 जा 64 64 2 जा 128 128 आपका आ गया मतलब 256 आ रहा है आपका 8 बार में, तो 2 बार 9 आ जाएगा। 2 पावर क्या हो गया आपका 9 आ गया। अब देखिए बेस दोनों सेम है, तो ऊपर पे m स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या आ गया 9 आ गया, इसलिए आपका क्या होगा m बराबर क्या होगा रूट पावर 2 है, पावर 2 मतलब क्या होगा कहाँ चल जाएगा अंदर रूट में चल जाएगा, इसका आंसर क्या आ गया आपका 3 आ गया। नहीं समझे, फिर से देखिए 2m पावर m है 512 दिया हुआ है, तो 2 का 2 हो जाएगा, m इंटू एम कीजिएगा m का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 512 है ही तो क्या कीजिएगा ये 2 हो जाएगा, m का स्क्वायर ही आपका हो जाएगा, और 512 किसका होता है 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 9 लिखेंगे 512 हो जाएगा। अब बेस और बेस दोनों सेम है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिखवाया हूँ, देखिए ज़रा फॉर्मूला, बेस सेम रहेगा तो क्या होगा दोनों आपस में खत्म हो जाएगा, फिर बेस सेम रहेगा तो क्या होगा पावर भी आपस में सेम ही होगा। तो बेस आपका सेम कर दिए तो m टू द पावर इक्वल टू m लिखे हैं, लिखिए फॉर्मूला कोई मैं लिखा हूँ, देखिए m पावर 2 यहाँ पे n कर दिए, इसलिए m बराबर क्या हो गया यहाँ पे पावर 2 है, पावर 2 मतलब रूट में आ जाएगा, रूट आपका 9 हो गया, क्योंकि इस पर क्या आ जाएगा 2 के बदला 9 आएगा, रूट आ जाएगा, तो 9 का क्या हो गया आंसर आपका 3 आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट फिर देखिए, ये देखिए यहाँ पे a बाई बी है, यहाँ पे b बाई है, मतलब बेस इसका सेम नहीं है, हमको बेस को सेम करना है। तो बेस आप सेम कैसे कीजिएगा, बेस सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए a बाई आपका क्या है b है, पावर आपका क्या है x माइनस 1 है, तो ये देखिए बेस सेम करने के लिए क्या पहले देखिए b यहाँ पे a ऊपर और b नीचे है, तो यहाँ भी आप क्या कीजिए a ऊपर कीजिए और b नीचे कीजिए। बोले आप ऐसे सर क्यों किए, तो इससे मतलब मैं चेंज कर रहा हूँ ना, देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज कर देंगे, माइनस आ जाएगा आगे। जब आपको बेस को सेम करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, माइनस का आप कॉमन ले लीजिएगा। जैसे आप माइनस को कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, इसका अगर माइनस कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा 3 आपका आ जाएगा पहले और माइनस चल जाएगा उधर, क्योंकि ये आपका प्लस में है, माइनस अगर कॉमन ले रहे हैं तो माइनस x हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से है तो -3 और माइनस +3 हो जाएगा, इसलिए 3 को पहले रख दिया, इसको बाद में रख दिया। अब देखिए बेस सेम हो गया, ठीक है, x माइनस आपका 1 इक्वल टू क्या आ गया 3 माइनस आपका x आ गया, x को आप इधर ले आ सकते हैं, x प्लस आपका x हो जाएगा और 3 है माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा +1 होगा इक्वल टू आपका 4 हो गया, ये आपका 2x हो गया इक्वल टू 4 हो गया, 2 आप कटा सकते हैं 2 बार में कटा दीजिए, इसलिए x बराबर क्या आ गया आपका 2 आ गया। देखिए लगा टाइम लगा आपको, नहीं लगा। इसी तरह से बनाना है आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपका जाके होगा, और इस तरह से समझिए इसको कि किस तरह से बनाया जा रहा है, समझ गए। फिर आगे देखिए 5√32 ये दिया हुआ, तो क्या कीजिए जो ये फॉर्मूला किस तरह से बनाना है, इस तरह से बनाना, देखिए इस तरह से हम पहले ए है, देखिए बीच में जैसे रहेगा पहले वो लिखिए, देखिए लिख दिए और आपका बंद कर दिए, यहाँ पर रूट पे जो रहेगा कहाँ आएगा आपका नीचे आ जाएगा, और -3 कहाँ चल जाएगा आपका ऊपर चल जाएगा। ठीक है, अब 32 है, इसको क्या कीजिए आप चेंज कीजिए, सबसे बेस मतलब कि सबसे सिंपलेस्ट में कीजिए 32 को, तो क्या होगा 2 के पावर क्या होता है 5 होता है, आपका -3 में क्या हो गया 5 आ गया, तो 2 हो जाएगा 5 बाहर हो जाएगा, तो 5 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2 पावर क्या बच गया -3 हो गया, 2 पावर -3 है तो आप इसको क्या कर सकते हैं ऊपर 1 कर सकते हैं, 2 पावर 3 हो गया, क्या हो गया आपका आंसर 1/8 हो गया। ठीक है, ये कैसे किए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखे है ना a पावर -n, तो क्या होगा 1/a पावर n हो गया। अब इसके बदला जो है आप डायरेक्टली आप ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, 2 पावर -8 भी आपका होगा आंसर, आप -8 भी हो सकता है, -8 को माइनस को चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको न्यूमरेटर पे लाना पड़ता है, तभी जाके मिलेगा आपका आंसर, नहीं मिलेगा। देखिए वो प्रॉब्लम आप लोग समझ में आया, बताइए कुछ भी था। पावर और इंडेक्स का इस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और आपको मैथ मिलेगा इस तरह से पसंद वाला मैथ मिलेगा, m का वैल्यू बोल देगा, x का वैल्यू दे देगा, y का वैल्यू दे देगा आपको निकालने के लिए। तो आपको अगर ये फॉर्मूला आपको पता रहेगा आप इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।